मॉर्निंग क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 9 तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन 10 से। ए मर्चेंट बॉट 15 डजन ऑफ ऑरेंजेस। 15 डजन उसने ऑरेंज खरीदे हैं 135 रुपीज़ में। ही सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर डजन। अब उसने एक डज़न ऑरेंजेस को 10 रुपीज़ में बेचा है। फाइंड द गेन और लॉस। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 डजन ऑरेंजेस का हमें दिया हुआ है 135 रुपीज़। सीपी ऑफ 1 डजन ऑरेंज कितना होगा? एक डज़न ऑरेंज की कॉस्ट निकालेंगे, हम इसको 15 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब एक की वैल्यू निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। 15 9 जा 135 रुपीज़। अब उसने एक डज़न ऑरेंज को 9 रुपीज़ में ख़रीदा है, लेकिन उसने ऊपर देखो बेचा कितने में है? उसने एक डज़न को बेचा है 10 रुपये में, तो उसको भी फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहले हम 15 डज़न की कॉस्ट निकालेंगे कि 15 डज़न को कितने में बेचा है उसने। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डज़न ऑरेंज है 10 रुपये, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 डज़न ऑरेंज कितना होगा? 15 डज़न ऑरेंज की जो सेलिंग प्राइस है उसको 10 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 150 रुपीज़। अब देखो ख़रीदा था उसने 135 रुपये में, यानी 135 रुपीज़ में ख़रीदा था और बेचा है उसने 150 रुपीज़ में। तो बेचा उसने ज़्यादा में है, ख़रीदा उसने कम में है, तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस हमारा 150 रुपये यानी 150 रुपीज़, उसमें से 135 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 15 रुपीज़। अब है क्वेश्चन नंबर 11। ए शॉपकीपर बॉट 20 कैलकुलेटर्स एट द रेट ऑफ 150 रुपीज़ ईच। एक दुकानदार है, उसने 20 कैलकुलेटर खरीदे हैं और एक कैलकुलेटर की कॉस्ट दी हुई है 150 रुपये एंड 25 कैलकुलेटर एट द रेट ऑफ 75 रुपीज़। 20 कैलकुलेटर की कॉस्ट अलग है और इस 25 कैलकुलेटर की कॉस्ट अलग है। ही स्पेंड 100 रुपीज़ ऑन ट्रांसपोर्टेशन, और आने जाने के लिए भी उसने 100 रुपीज़ उस पर खर्च किया है। तो हमारा सीपी जो होगा 20 कैलकुलेटर का हम निकालेंगे, फिर 25 का निकालेंगे और फिर उसमें 100 रुपीज़ जो उसने ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया है उसको भी हम ऐड करेंगे। ही सोल्ड द कैलकुलेटर एट द रेट ऑफ 110 रुपीज़ ईच, और प्रत्येक कैलकुलेटर को उसने 110 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से बेच दिया है। फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 20 कैलकुलेटर निकालेंगे। 150 को 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 को 20 ज़ीरो ज़ा 0, 25 ज़ा 100 आया तो यहाँ पर 10 कैरी हो गया, 100 का 0 लिखेंगे यहाँ पर, 21 जा 20, उसमें 10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो इसने जो है 3000 रुपीज़ में 20 कैलकुलेटर को ख़रीदा है। अब हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ 25 कैलकुलेटर। 75 रुपीज़ जो है एक कैलकुलेटर की कॉस्ट है, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, कैरी का 2, 5 7 जा 35 और 2 37, यहाँ पर आ गया 2 5 जा 10, कैरी का 1, 2 7 जा 14 और 1 15। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 7 में 0 ऐड किया 7, 3 और 5 8, 1 का 1। 75 कैलकुलेटर की कॉस्ट आ गई है 1875 रुपीज़, यानी 1875 रुपीज़। अब है एक शॉपकीपर स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ उसने खर्च किया है, तो सीपी ऑफ 20 + 40 यानी 45 कैलकुलेटर की कॉस्ट हो गई। पहले वाला 3000 प्लस 1875 प्लस ट्रांसपोर्टेशन, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से इसकी वैल्यू आएगी 5 7 और 8 और 1 9, 3 और 1 4, 4975 इसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब है सेलिंग प्राइस ऑफ 45 कैलकुलेटर निकालना है हमें। एक कैलकुलेटर को 110 रुपये में बेचा है, तो 45 को कितने में बेचेंगे? 110 को हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम ये 0 को लगा देंगे, ये पॉइंट के बाद ये 0 इसलिए लगाया क्योंकि पैसे इसमें नहीं है। अब 0 ये वाला ये यहाँ पर आ गया है। अब 11 5 जा 55, कैरी का हुआ 5, 11 4 जा 44, 44 में 5 को प्लस करेंगे तो 49। तो जो कैलकुलेटर जो है उसने 45 कैलकुलेटर की जो सेलिंग प्राइस है वो है 4950 रुपीज़ है। अब देखो ख़रीदा था उसने 4975 रुपीज़ में, बेचा है उसने 4950 रुपीज़ में। अब देखो यहाँ पे 75 है, यहाँ पर 50 है, बेचा कम में है, ख़रीदा ज़्यादा में है, तो हमें लॉस हो रहा है।
लॉस होता है CP माइनस SP। 4975 में से 4950 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 रुपीज़ का लॉस हो गया। नेक्स्ट है रोहन बॉट 25 डजन ऑफ बनाना एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ 50 पैसा पर डज़न। रोहन ने 25 डजन बनाना खरीदा है और एक डज़न की कॉस्ट दी हुई है 6 रुपीज़ 50 पैसा। बाय सेलिंग ऑल द बनानाज, अब उसने सारे बनाना को बेच दिया। ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 37 रुपीज़ 50 पैसे, और सबको बेचने के बाद उसको 37 रुपये 50 पैसे का फ़ायदा हुआ। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 डजन बनाना, तो इसका आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले एक डज़न का दिया हुआ है तो 25 डज़न का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। CP ऑफ 25 डज़न ऑफ बनाना, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, कैरी का हुआ 2, 5 6 जा 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 32। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले के नीचे 0 लगाएंगे, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, कैरी का 1, 2 6 जा 12 और 1 13। अब इसको हम ऐड करेंगे 0 5 2 3 और 3 6 1। अब 2 से पहले पॉइंट था तो यहाँ पर भी हम 2 से पहले पॉइंट लगाएंगे। अब कॉस्ट प्राइस आई है 162 रुपीज़ 50 पैसे। अब इसमें हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 37 रुपीज़ 50 पैसे का। प्रॉफिट जो होता है CP में ऐड होता है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए CP प्लस प्रॉफिट, CP है 162 रुपीज़ 50 पैसे, उसमें हम प्लस करेंगे 37 रुपीज़ 50 पैसे, इसको ऐड कर देंगे 0 5 और 5 10, कैरी का 1, 7 और 2 9 और 1 10, कैरी का 1, 6 और 3 9 और 1 10, कैरी का 1 1 और 1 2। तो सेलिंग प्राइस आ गया 200 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 13, ए कार वाज सोल्ड बाय ए डीलर फॉर ₹1, ये देखिए 1,64,000 में उसने एक गाड़ी खरीदी है, देयर बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹7,750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। अब ये जो गाड़ी है देखो यहाँ पे ये सोल्ड लिखा हुआ है, सोल्ड यानी उसने 1,64,000 में गाड़ी को बेचा है, उसको इतने रुपए में बेचने के बाद उसको 7,750 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है। अब सेलिंग प्राइस के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होता है, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस अगर हमें इसमें हमें सेलिंग प्राइस के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द कार है 1,64,000, प्रॉफिट है 7,750 रुपीज़ का। तो CP ऑफ कार क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस है 1,64,000, इसमें से 7,750 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, यहाँ पर 9 बचे, 9 में से 7 गया 2 क्योंकि कैरी इसने दिया था। अब इसके पास 3 है, 3 में से 7 नहीं जाएगा, इससे एक लेंगे 13, 13 में से 7 गए 6, यहाँ पर बचा 5 तो नीचे आ गया 5 और 1। तो CP ऑफ कार जो था वो था 1,56,250 रुपीज़ कार की कॉस्ट थी। नेक्स्ट है एक वॉच मेकर बॉट एन ओल्ड वॉच, एक घड़ी बनाने वाले ने एक पुरानी घड़ी खरीदी है 1200 रुपये की, 1,200 रुपीज़ की। ही स्पेंड 15 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर। अब वो पुरानी घड़ी थी, उसको मरम्मत की उसने, उसके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी थी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए उसने उस पर 15 रुपीज़ खर्च किए, तो ये दोनों CP में ऐड हो जाएंगे। एंड देन सोल्ड इट फॉर 1,152 रुपीज़ 50 पैसे, और इतने में उसने बेच दिया। फाइंड हिज गेन और लॉस, तो बताओ कि उसको गेन हुआ या लॉस हुआ। सबसे पहले हम CP निकालेंगे। अब देखो ये खरीदा 1200 में था, बेच 1200 से कम में रहा है, तो ये तो इन दोनों से ही दिख रहा है कि उसको लॉस हो रहा है। अब ये 1200 में 15 रुपये हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया 1,250 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस ऑफ इट, सेलिंग प्राइस है उसका 1,152 रुपीज़, ये ज़्यादा है और ये कम है। सेलिंग प्राइस अगर कम होता है तो लॉस होता है, और लॉस कब होता है, जब CP ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तो CP माइनस सेलिंग प्राइस। तो 1,215 रुपीज़ में से 1,152 रुपीज़ को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 0 आएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बचेगा 4,
4 में से 2 माइनस करेंगे 2, यहाँ पर 1 है, इससे 1 लेंगे 11, 11 में से 5 माइनस करेंगे, ये आ गया 6, यहाँ पर भी 1 रह गया तो 11, 11 में से 11 गए 0। तो ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी 62 रुपीज़ 50 पैसे। तो ये पॉइंट आ जाएगा बीच में 2 से पहले, तो उसको 62 रुपीज़ 50 पैसे का लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन बॉट ए टीवी। एक आदमी है जिसने एक टीवी खरीदा है 11,600 रुपीज़ का एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट, और उसने प्रॉफिट से बेचा है 775 रुपीज़ के। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। अब खरीदा इतने में है, प्रॉफिट से बेचा है, तो इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा होगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सीपी में हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर है 11,600 रुपीज़, उसमें 775 रुपीज़ को ऐड करेंगे, 0 का 0, 0 का 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 0 में 7 ऐड करेंगे 7, 6 और 7 13, 13 का 3, कैरी का हुआ 1, 11 और एक 12, 12 यहाँ पर आ गया। तो उसको उसका जो सेलिंग प्राइस था वो था 12,375 रुपीज़। तो आज आपके प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देख करके कम्प्लीटली करेंगे। थैंक यू।